सिखाया नहीं। तुम सुबह देर से उठती, दोपहर में तुम्हें नींद आती, फिर तुम्हें रात में नींद आती, काम करते समय तुम थक जाती हो। आखिर क्या बात है? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? बताइए भला, कुछ सीखकर नहीं आई अपने घर से? माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरी माँ ने कहा था एक मैं माँ हूँ और मेरे घर में एक, जब तुम ससुराल में जाओगी तो तुम्हें दूसरी माँ मिलेगी। मेरी माँ तो मुझे सोने के बाद तो कुछ भी नहीं कहती थी, और जब भी मैं उठती थी मुझे चाय नाश्ता सब मिलता था टाइम से ही। मैंने कभी चाय भी नहीं बनाई, और मम्मी मेरी बहुत मुझसे प्यार करती हैं। उन्होंने कहा था तुम्हारी सास माँ है, तुम्हारी सास सास नहीं है माँ है, वो तुम्हें प्यार करेंगी। तो आप तो मुझको प्यार ही नहीं करती, ना आप मुझको सुबह चाय देती हैं, ना नाश्ता देती हैं, मुझसे ही कहने लगती हैं बनाओ बनाओ बनाओ। आप बताइए, मैं जब कुछ बनाया ही नहीं है तो मैं क्या बनाऊँ? आप मुझे प्यार तो करिए, मैं भी आपको प्यार करूँगी माँ जी, प्लीज़। बता दीजिए। और खबरदार बहुरिया, ये मुंह ना ढक कर ही रखना। और पहली बात, और दूसरी बात ये कि ठीक है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि तुम ससुराल आई हो, ठीक है, शादी होकर आई हो, तो तुम्हारा क्या धर्म बनता है? तुम या बेटी बनकर आई हो कि बहू बनकर आई हो? ये बताओ भला, बताओ। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हें एक माँ मिलेगी, ठीक है, ठीक है, चलो माँ मिलती, लेकिन वहाँ पर क्या करना है तुमको इसने ये नहीं सिखाया। तुम यहाँ बेटी बनकर आई हो, तो बेटियों को तो भैया मैं तो बहुत मारती थी, अब मैं भी तुमको मारना शुरू करूँ, फिर तुमसे काम कराऊँ, अच्छा लगेगा? फिर जाके अपने घर में शिकायत करोगी तुम कि मेरी सास ने, बुढ़िया सास नहीं कहोगी, मुझे पता है, बुढ़िया कहोगी, क्योंकि मेरी बेटियां भी आके अपनी सास को बुढ़िया कहती है, बुढ़ी बुढ़िया ऐसे संबोधित किया जाता है, तो तुम भी मुझको ऐसे कहोगी? ये कहोगी ना? तो इस मतलब इसका मतलब मैं अपने बेटों का खाना पानी सब कुछ कर इतने सालों से कर रही हूँ, अब सहारा लगाया था कि बहू आएगी तो वो कुछ करेगी आके, अब तो मेरी नाक कटाओ, बस यही चीज़ है ना? हे भगवान, मेरे घर में ऐसी बवरियाँ आ गई है कि हम क्या बताएं। हमसे कहती है तुम मेरी माँ हो, तुम ही मुझको चाय नाश्ता सब बना के खिलाओ। बताओ, बारे मेरे करम, ऐसी बहुरिया मुझको मिली है, क्या ही बताऊँ। अब इसको तो मेरा लड़का ही सही करेगा, मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी। इसको मंद बुद्धि लड़की को कौन समझाए? क्या ही समझाऊँ मैं, बताओ, क्या समझाऊँ, कितना मैं समझाऊँ? अरे अरे माँ जी, आप रोइए नहीं, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। आप मेरी माँ हैं, सब हैं, वो मेरी जन्मदाता थी, आप मेरी परवरिश दाता हैं। आप मुझको जैसे परवरिश करोगे वैसे ही मैं आपका कहना मानूंगी। बस आप बस मेरा एक काम करिएगा, सुन नहीं है, आप मुझको सुबह सुबह चाय पिला दीजिए, सुबह सुबह उठ के, फिर मैं उठूँगी। मुझे ना बैठी की आदत है, बैठी में ले लूँगी, ठीक है, फिर मैं जाऊँगी आराम से, झाड़ू पोछा जो भी आप कहोगे वो मैं कर लूँगी। फिर झाड़ू पोछे के बाद मुझको एक चाय चाहिए, वो आप चाय पिला दीजिएगा। और फिर मैं जाऊँगी नहाने, नहाने के बाद मैं आऊँगी, फिर ना मुझको एक चाय चाहिए होगी, लेकिन मैं पूजा कर लूँगी, पूजा नहाने के बाद पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद मैं जैसे ही आती हूँ ना, फिर आप मुझको एक चाय पिला दीजिएगा, ठीक है, प्लीज़। और चाय पिलाने के बाद फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, जो मुझे नहीं आएगा वो आप बताएंगी, और बीच बीच में मुझको आप चाय पिला दीजिए। बस इतना मुझे मेरे साथ अब कर दीजिएगा, मुझे चाय बहुत पसंद है, चाय मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ बस वो आप ला दीजिएगा। बस मैं खुशी खुशी आपका सारा काम करूँगी, आप हाथ पैर और गला आप जो भी बोलोगे मैं दबा दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है माँ जी? ठीक है, मतलब घर नहीं है होटल है, सुबह चाय फिर चाय फिर चाय फिर चाय, इससे अच्छा हम होटल ही ना खोल लें। बताओ क्या होगी? तो लड़की बिल्कुल परेशान, बुलाया था बुला में तो चक्कर आ रहे, चाय बना बना के मेरा क्या होगा भगवान, मुझे बचा लो भगवान, मेरा क्या होगा भगवान।